सब लोग लड़े थे, चाहे वो तरीका अलग हो, लड़ने का तरीका अलग हो, लड़ने का मिजाज अलग हो, लेकिन सहयोग सभी का था, सहयोग सभी का था। आप समझे मेरी बात, ठीक है? तो इसीलिए कहना है कि संघ की बात जब आती है तो संघ में और देश में कोई अलग अंतर नहीं है। बात ये थी कि उस समय देश की लड़ाई थी, आज अपने हक की लड़ाई है। बात समझ रही मेरी? तो उस समय चीजों को समझे। जो लोग यहाँ पर है वे लोग वीर है, जो लोग यहाँ पर है वे लोग सब है। दीदी लोग, अगर दीदी है तो वो लक्ष्मीबाई है, भाई है तो भगत सिंह है। ध्यान रहे, अपने आप को भगत सिंह से कम नहीं समझना। जब हक की बात आए, जब हक की बुनियाद पे अपने बुनियादी के लड़ा जाए तो अपने हक के लिए लड़े, तो ये समझे कि हम भगत सिंह हैं। किसी भी कीमत पर जान जाए तो जान जाए, बट हक न जाए, है ना? जान जाए, प्राण जाए तो जाए, वचन न जाए। ऐसे लोग थे। देखिए, आजादी के समय में बहुत चीजें बहकाया गया। अभी आप लोगों को ग्रुप में मैसेज गया होगा, बहुत सारे बीएपी हैं जिनका नाम अभी यहाँ पर लेंगे। एक साहेबगंज जो बीएपी है, नाम कामेश्वर है ना? वो कहते हैं लौट के आ जाओ, लौट के आ जाओ, लड़ने की जरूरत नहीं। वो सीबीएस में लिखा ही है, कैडर है, आप कैडर है तो आपको कैडर का उच्चारण कर रहा है ना? उनको आज समझ में आ रहा है। तो चीजों को समझना पड़ेगा। आपको बुलाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, आपको बहकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे, लड़ाई हक की है, लड़ाई हक की है, लड़ाई हक की है। बहकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लड़ने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। लेकिन समझिएगा, अभी क्या है ना, जब देश की आजादी हो रही थी तो बहुत लोग कह रहा था कि छोड़ दो, नहीं जीत सकते हैं, अंग्रेज बहुत ताकतवर है, जीत नहीं पाओगे, है ना? लेकिन क्या जो लोग वीर थे वो छोड़ के चले गए? बिल्कुल नहीं। आजादी लड़ते लड़ते 20 साल की लड़ाई लड़ी जा रही थी, 30 साल की लड़ाई लड़ी जा रही थी। देश गुलामी की बंदियों में टकरा हुआ था, लोग देश की गुलामी से मजबूर हो गया था, लोगों भारत के देश के लोगों के साथ गुलामी किया जा रहा था, उनको जंजीरों से मारा जा रहा था, उनको काला पानी की सजाएं दी जा रही थी। सोच के देखो, सोच के देखिए चीजों को। आखिर क्यों आखिर लड़ने वाले लोग चंद लोग क्यों? गुलामी तो सबकी थी, गुलाम सब लोग थे, लड़ने वाले लोग कम क्यों? आप समझे चीजों को। आखिर लड़ने वाले लोग कम क्यों थे? गुलाम तो सब लोग थे, लड़ना तो सबको चाहिए था। कुछ लोग लड़ क्यों रहे थे? जान रहे थे कि किसी भी कीमत पर एक ना एक दिन, अंग्रेज जान रहे थे, महात्मा गांधी जान रहे थे, अंग्रेज मेरे देश का नहीं है, अंग्रेज का भी एक अलग देश है ना? चीजों को समझे। अंग्रेज जान रहा था, अंग्रेज भी जान रहा था कि हमको यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि ये मेरा मुल्क नहीं है, ये मेरा देश नहीं है, हमको जाना होगा। इस तरह से वो लोग सोच के रखे थे, और महात्मा गांधी यही सोचे थे, वो जान चुके थे, वो भविष्य की चीजों को देख रहे थे। भले उनका लड़ाई में योगदान, वो लाठी नहीं चलाए, लेकिन कानून से लड़े थे कि नहीं लड़े थे? ध्यान रखना भाइयों बहनों, घबराना मत। मुस्तकीम जिंदा है अभी, मुन्ना काफी जिंदा है अभी, घबराइए मत। क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे लोग, राय महतो जिंदा है अभी, डरना मत। ताली लगाइए इसके लिए, बड़े उम्मीद के साथ आए हैं हम। मुन्ना काफी जी कहते हैं, हम चाहे जान जाए तो जान जाए, बट हक की बुनियाद के लिए हमेशा लड़ेंगे, हक की चीजों के लिए हमेशा लड़ेंगे, सबको भाग आएंगे, सब लोग चले जाएंगे, किसी भी कीमत पर हम अकेले बैठेंगे, लेकिन हम हमेशा हक के लिए लड़ाएंगे। चाहे 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 कितनी दिन लग जाए, चाहे कितने भी दिन लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 5 साल लग जाए, अकेले लड़ेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हम छोड़ने वाले नहीं है। मुन्ना काफी जी कहते हैं, अगर बलिदान देना पड़े, मुन्ना काफी जी गौर से कहते हैं, गौर से सुनिएगा, जब भी उनका भाषण होता है तो कहते हैं अगर बलिदान देना पड़े तो हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैदान छोड़ कर भागने वालों में जहाँ नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। ध्यान रखिएगा, उसी में से हम लोग भी हैं, उसी के फॉलोवर हम लोग हैं, मुन्ना काफी के फॉलोवर हम लोग हैं, भगत सिंह के फॉलोवर हम लोग हैं, नारायण महतो के फॉलोवर हम लोग हैं। किसी भी कीमत पर हारने वाले लोग नहीं, किसी भी कीमत पर जीतने वाले लोग हैं हम लोग। हमारे माँ बाप लोग, हमारे दादा लोग देश को आजाद कराए थे, अपनी हक के लिए लड़ेंगे हम, किसी भी कीमत पर अपनी हक को तोड़ेंगे
दिया जाएगा, सबको हक की बराबरी दी जाएगी, सबको बराबर हक दिया जाएगा। ऐसा नियम बनाया गया था, 2 नीति बनाया गया था। एक नेताओं की नीति बनाई गई थी, एक अफसरों की नीति बनाई गई थी, ताकि लोग अगर नेता लोग उनकी बात न सुने तो अधिकारी उनकी बात सुने। इसीलिए एक जिले में डीसी को रखा गया था, एक जिले में एक सांसद को रखा गया था, एक ब्लॉक में एक विधायक को रखा गया था, एक ब्लॉक में एक पीडीओ को रखा गया था। ये 2 नीति बनाई गई थी। लेकिन आज आप समझ सकते हैं, जब तानाशाह हो गई है, जब अधिकारी तानाशाह हो गए हैं, अधिकारियों की तानाशाही बढ़ने लगी है, तो सरकार को चाहिए था कि हम अधिकारियों को जकड़ने का काम करेंगे। हमारे देश की जनताओं के साथ अच्छा होगा तो हम उनके साथ लड़ने का काम करेंगे। लेकिन आज तानाशाह हो गई है, अधिकारी तानाशाह हो गए हैं, सरकार तानाशाह हो गई है। तो इस वक्त में भाइयों बहनों घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें एक होने की जरूरत है। अगर एक हो गए तो वादा करते हैं आज से 10 दिन के बाद हमारी मांग पूरी हो जाएगी। वादा करते हैं कि आज से 10 दिन के बाद हमारी मांग पूरी हो जाएगी। और जो लोग काम किए हैं, जो इस वक्त संघ को छोड़ बिताने का काम किए हैं, उनको दिखाने का काम करेंगे कि जो लोग लड़ते हैं वो जीतते हैं, जो लोग भागते हैं वो लोग भागते हैं। किसी भी कीमत पर ध्यान रखिएगा। बस यही शब्दों के साथ हम अपनी बातों को खत्म करेंगे। किसी भी कीमत पर आप करना मत। हमारे साथ मुन्ना काफी जी खड़े हैं, माननीय मुन्ना काफी जी खड़े हैं, राज्य के राज्य अध्यक्ष खड़े हैं, राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष खड़े हैं, राज्य के सचिव आपके साथ खड़े हैं। किसी भी कीमत पर करना मत। हमारी आवेश की सरकार नहीं देखी है, जिसे हमारी आवेश की सरकार देख लेगी। खुदा की कसम हम बताते हैं उनको, जिस तरह से वो कहते हो, अगर हम किसी भी लोग को, सत्ता को, किसी भी मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को अगर हम कुर्सी दे सकते हैं तो ध्यान रहे हम उनको छीन भी सकते हैं। तानाशाही अच्छा नहीं है, तानाशाही अच्छा नहीं है। आज ध्यान रहे, जो लोग तानाशाह हैं वो लोग मिट गए हैं, जो लोग तानाशाह हैं वो लोग मिट गए हैं। जो अपने आप को ताकतवर घोषित करते हैं पूरी दुनिया में जो लोग ताकतवर घोषित करते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, वो लोग मिट गए हैं। और जो लोग झूठा अपना काम किए वो हमेशा जीत गए हैं। तो ध्यान रखें, जब महात्मा गांधी ने अपनी लड़ाई को सत्य अहिंसा के राह पर लड़ने का काम किया था, अपने महात्मा गांधी हम लोग को सिखा गए हैं कि किसी भी कीमत पर आवेश मत आना, हमेशा हक की लड़ाई सत्य अहिंसा से लड़ी जाती है। ध्यान रखो मेरे भाइयों, किसी भी कीमत पर हम लोग को आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन हमारी मांग पूरा हो जाएगा। बस घबराना मत, बस दिल को छोटा मत करना। हमारे साथ सब लोग खड़े हैं, हमारे साथ देश के लोग खड़े हैं, हमारे साथ कोई नहीं तो मुन्ना काफी जी खड़े हैं। इस बात पर ध्यान रखिएगा, वो हारने वालों में से नहीं है, वो भविष्य को देखने वाले लोग हैं। उनका चेहरा हम पहचानते हैं, वो हम उनको जानते हैं। वो किसी भी कीमत पर वर्तमान को नहीं देखते हैं, वो देखा जाता है कि भविष्य कैसा होगा। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को अपने राज्य के टीम पर, राज्य अध्यक्ष महोदय पर हम लोग को पूर्ण विश्वास रखना होगा और उनके साथ हाथ से हाथ, कंधा से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और मेरा मान पूरा हो जाएगा। बस सही शब्दों के साथ अपनी बात को हम खत्म करते हैं। आप लोग कहें आवाज जो हम एक है,